महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जो अभी आज के दिन पर इस अंकिता हत्याकांड के बाद एक बड़ा सवाल आज के दिन पर आ गया है कि जो होटल व्यवसायी हैं वो अब महिलाओं को अपने साथ रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को रखेंगे तो ऐसी स्थितियां फिर से पैदा हो सकती हैं। तो ये उनके रोजगार को लेकर के एक बड़ा सवाल आने वाले दिनों में हम लोगों के सामने आने वाला है कि महिलाएं आखिरकार कहाँ वो रोजगार करेंगी। क्या उन्हें केवल इस वजह से पीछे हटना पड़ेगा कि वो महिलाएं हैं तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा। तो देखिए, जिस तरह से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ये काम किया, पूरी तरह से हम लोग एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। 20 तारीख को जो ये चार्जशीट दाखिल हुई, एसआईटी ने खुद कहा है कि देह व्यापार छेड़खानी के मामले में ये उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है। तो छेड़खानी का मामला मतलब हम रेप से भी इसे देख सकते हैं। तो जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी छिपाई गई है, तो हम संतुष्ट तो हैं नहीं। हम लोगों ने ये रिपोर्ट 87 पेज की अभी फिलहाल प्राथमिक एक रिपोर्ट बनाई है और इसके बाद हम लोग इसको सरकार को देंगे। हम लोग जब ये रिपोर्ट बना रहे हैं तो इस रिपोर्ट में ये सवाल उठाए गए हैं कि जो यहाँ एक रिजॉर्ट संस्कृति उत्तराखंड में पनप रही है, तो वहाँ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या सवाल सरकार उठा रही है, नहीं उठा रही है, उनको देख रही है, नहीं देख रही है। दूसरा एक जो सवाल है कि जो यहाँ हम वनंतरा रिजॉर्ट को भी देखें तो जब ये घटना हुई उसके 2 दिन के बाद उसको तोड़ दिया गया और मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि अवैध तरीके से ये बना था। तो क्या किसी भी अवैध निर्माण को पाए जाने के लिए क्या किसी अंकिता को मरना पड़ेगा? क्या उसकी हत्या जायज है? तो इसी तरीके से यहाँ जो पूरा ये रिजॉर्ट संस्कृति पैदा हुई है, इसमें जो अवैध तरीके के जो रिजॉर्ट खुल रहे हैं, वहाँ बहुत अनैतिक और गैर कानूनी गतिविधियाँ चल रही हैं। तो पुलिस और प्रशासन की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, ये हम लोगों ने इस रिपोर्ट में ये सवाल उठाया है। तो क्या कोई एक लड़की जो उसका आखिरी वक्त में जो कह रही थी कि उसको किसी के सामने परोसा जा रहा है, उसके लिए तैयार किया जा रहा है, क्या उसके आखिरी वक्त का जो बयान है क्या उसको कोर्ट को नहीं मानना चाहिए था? जबकि हम जिस कानूनी प्रक्रिया के तहत हम लोग चलते हैं उसमें ये माना जाता है कि जो भी मृत व्यक्ति है उसके मरने से पहले के जो बयान है उसको बहुत प्रमुखता दी जाती है। तो वो लड़की आखिर किसके लिए कह रही थी कि उसको परोसा जा रहा है? और अगर वो कोई आदमी, वो एक कमरा था तो क्या कमरे को किसी लड़की को परोसा जा रहा था? तो ये सवाल आज के दिन पर बना हुआ है। हम लोगों ने देखा, ये हमारा सवाल था इस पूरी जांच कमेटी में कि जो रेणु बिष्ट है वहाँ की विधायक है जिसने वो पूरा बुलडोज किया, वो कमरा बुलडोज किया और सबूतों को मिटाने का काम किया, या पुलकित आर्या का जो पिता है विनोद आर्या, वो इस पूरी जांच को प्रभावित करने का काम जिसने किया, ये लोग उठा रहे थे, आम लोग उठा रहे थे जो आंदोलन कर रहे थे, जो लोग, एसआईटी ने उनको छुआ तक नहीं है, उनको जांच के दायरे में नहीं लिया है। तो आखिर ये जो सवाल तब शुरुआती दिन में जो बने हुए थे वो आज के दिन पर एसआईटी की जांच के बाद, कोर्ट के डिसीजन के बाद वो सवाल जस के तस बन गए हैं। अंकिता के हत्यारों को, क्योंकि 302 जो धारा लगाई गई है उसके तहत आजीवन कारावास और फांसी की सजा है। तो हम चाहते हैं कि ये, क्योंकि बहुत ही कुकृत्य है, इस तरह का जो जघन्य अपराध है, इसके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। और हम लोग सड़कों तक भी, जनता के बीच से भी आंदोलन के द्वारा इसको आगे भी लड़ेंगे।